समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। ज़िंदगी के कई क्षण हमारे ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं। पहले महीने, फिर सप्ताह, दिन, घंटे, सब जब आप एकांत में खड़े होते हैं तो आप पाते हैं कि आप एकांत में ऐसे ही खड़े हैं। ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है और समझ ही नहीं पाते हैं कि ज़िंदगी जा किस दिशा में रही होती है। जब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है तो आपका चाहे सूरज निकले या जीवन में जो कुछ भी, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो नया और कुछ नए ढंग से किया है। यानी उन्होंने समय की कीमत को समझा है, समय के पल पल का यूज़ किया है। लेकिन अब समस्या ये है कि इस समय के उपयोग को हम किस तरीके से करें। हमारा एक एक पल हमारे किस तरह हमारे काम आ सकता है। तो उसके लिए हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जब जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है तब कुछ मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि जीवन उस समय बड़े आनंददायक तरीके से चल रहा होता है। हमारे मन मुताबिक सब चीज़ें हो रही होती हैं और हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। मित्रों, समस्या तो तब होती है जब जीवन में कुछ भी अच्छा ना चल रहा हो और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम उससे किस तरीके से निपटें, यानी बुरे वक्त को अपने फेवर में किस तरह ढालें। तो उस कठिन परिस्थिति में हमें सोचना होता है कि ज़िंदगी को कंट्रोल कैसे करें। अब ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप मिनट्स को कंट्रोल करें। मिनट्स कंट्रोल करते हैं तो आवर्स कंट्रोल होते हैं, आवर्स से दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से साल, और यदि साल कंट्रोल हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी कंट्रोल हो जाती है। यानी आप ज़िंदगी की इबारत को किस तरह से एक नया रूप दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब समय का उपयोग करते हैं। तो उसका आज मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूँ। ये जीवन के उन क्षणों में मैंने पढ़ा था जब कठिन परिस्थितियाँ थीं। ये है पोमोडोरो टेक्निक। अब आप कहेंगे पोमोडोरो टेक्निक तो बहुत आसान है, मैंने सुनी है। तो मित्रों, इसको मैं एक नए ढंग से आपको बताऊँगा कि ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है, टाइम मैनेजमेंट की। जिस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करके बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। किसी चीज़ का पता होना और लगातार उसको अप्लाई करना एक अलग बात है। तो पोमोडोरो टेक्निक के विषय में ये जब संघर्ष के दिनों में अक्सर मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो आप देखेंगे कि पोमोडोरो टेक्निक किस तरह काम करती है। ये जो फ्रांसिस सरेलियो है, 1980 में इन्होंने इस टेक्निक के विषय में बताया था। तो इस टेक्निक के विषय में आप देखते हैं बहुत से फेमस यूट्यूबर और बहुत से लोग इस विषय पर अक्सर बात करते हैं। एलन मस्क से एक बार पूछा गया कि भाई आप बताइए, दुनिया की आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, इसमें टेस्ला है, स्पेसएक्स है, हाइपरलूप है, और अभी नई कंपनियों को खरीदने की बात भी करते हैं। ट्विटर इन्होंने अभी परचेज की है। तो इन्होंने बताया कि मैं सप्ताह के 82 to 90 to 100 आवर्स तक अपने यूज़ करता हूँ। तो अब लोग चौंक जाते हैं कि 92 आवर्स इन ए वीक किस तरीके से कोई व्यक्ति काम कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए ये एक टाइम ब्लॉकिंग मेथड है। इसके लिए ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब, ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड ये होता है कि आप किसी काम को करने के लिए एक निश्चित समयावधि नियंत्रित करते हैं, फिर उस निश्चित समयावधि के पूरा होने पर आप उस काम को छोड़ देते हैं, फिर आप नया काम करते हैं, उसके लिए एक टाइम स्लॉट निश्चित होता है। ये होती है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। जिन बड़े लोगों ने इस टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम को यूज़ किया है, उन्होंने बड़े जीवन में बदलाव लाए हैं। तो मित्रों, द टाइम ब्लॉकिंग मेथड किस तरह काम करता है, ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड का ही बड़े अर्थों में पोमोडोरो टेक्निक है। टाइम ब्लॉकिंग मेथड हमें बताता है कि काम मिस नहीं होता है, इस वजह से फोकस अच्छा बना रहता है। अब ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड किस तरह काम करता है, सपोज आप देखेंगे कि अगर आप जो काम एक कर रहे होते हैं, अगर आप उस काम को मन लगा के करते हैं और फिर उसके बाद रिलैक्स लेते हैं, तो ये पोमोडोरो टेक्निक बन जाती है। अब ये पोमोडोरो टेक्निक किस तरह काम करती है मित्रों, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या काम करना है। जब आप एक काम को डिसाइड कर लेते हैं, द टास्क टू बी डन, हमें क्या काम करना होता है, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक टाइमर लेते हैं। उस टाइमर में सपोज आपने 30 मिनट का समय निर्धारित किया, तो ये पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट की होती है। आप सामने आपके टाइमर लगा हुआ है, आप एक रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। उस दौरान आप अपने सिस्टम पर जो भी आपकी अनयूजेबल ऐप्स रहते हैं उनको आप हटा सकते हैं। जब आप 25 मिनट्स जब आप समय को अपने सामने बीतते हुए देखते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। और एक टाइम स्लॉट 25 मिनट का होता है, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना होता है, यानी 30 मिनट्स का एक पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट होता है। तो जब आप पहला साइकिल कंप्लीट करते हैं तो अंदर से एक उमंग, एक उत्साह पैदा होता है। फिर आप जब आपको कुछ अचीव करने का भाव अंदर पैदा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप जब 4 पोमोडोरो करते हैं तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। आप जो भी जीवन में कर रहे होते हैं, समय
का उपयोग करना सीखते हैं, जब आप समय का उपयोग करना सीखते हैं और समय के साथ जब आप कुछ अचीव करते हैं किसी टाइम बाउंड फ्रेम में, तो आपको एक अलग ही आनंद का एहसास अंदर होता है और जो खुशी मिलती है वो कुछ प्राप्त करने जैसी होती है। फिर आप एक दिन में 4 पोमोडोरो से शुरू कर सकते हैं। जब आप 4-4 के स्लॉट करके आप समय को आप उसमें जब यूज़ करते हैं, आप जब 4 करते हैं, फिर ऐसा होता है कि आप 8 के स्लॉट भी आप पोमोडोरो कर सकते हैं। 8 पोमोडोरो का मतलब 4 घंटे। फिर आप हो सकता है कि आप 12 पोमोडोरो यूज़ करें, फिर 12 से 24 करें। देखिए, जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आपको जब बीच में कॉइन्स मिलते हैं, जब आप कोई गेम खेलते हैं, कोई किलिंग गेम खेलते हैं, तो आपको हर किलिंग पे आनंद आता है। तो आप सुबह जब उठते हैं तो एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। तो ऐसे ही पोमोडोरो हमारे जीवन में एक हर क्षण एक रोमांच पैदा करता है। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें कंसंट्रेशन में मदद करता है और हमें हर 30 मिनट के बाद एक आनंद का एहसास कराता है। और अगर जीवन में एक नए टारगेट ना हो, लक्ष्य ना हो, तो जीवन में मज़ा नहीं आता। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है मित्रों। ऐसे ही जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तब कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें ज़िंदगी हमारी किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक कुछ प्राप्त करने की खुशी ही अलग होती है। पोमोडोरो में आप फिर से करना क्या करना चाहेंगे, तो फिर से आप जीवन को एक आनंद से, एक रोमांच से भर देना चाहेंगे। तो इसलिए मेरे मित्रों, जब आप किसी पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें तो आप समय की एक एक पल और एक एक क्षण का इस्तेमाल जब आप करना सीखते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारा जीवन एक ट्रैक पे आता है। कई बार हमारी लाइफ बहुत ही अव्यवस्थित होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या सर्फिंग कर रहे हैं, हम क्या नेट चला रहे हैं, हम जीवन में किस तरीके से हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जीवन में जितने सफल लोग हुए हैं, उन्होंने जिस टाइम बाउंड फ्रेम में जो काम किए हैं, उन्होंने बड़ी सफलता के झंडे गाड़े हैं। और जब आपके पास जब आपके पास कोई गन पॉइंट पे जब कोई काम करना होता है, हमें किसी समय की कीमत को समझना होता है, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और फिर उस काम को कंप्लीट करने के बाद जो खुशी का एहसास होता है, वो वास्तव में एक अद्वितीय होता है, वो एक आनंद का क्षण होता है और आपको यही दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। क्यों मित्रों? क्योंकि उसमें समय कि आपने कीमत को समझा है, उस समय को अपने सामने घटित होते हुए देख रहे होते हैं, हम उस क्षण का अधिकतम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम बनता है पोमोडोरो से। अब सिस्टम पोमोडोरो से कैसे बनता है? अब जब आप कैलेंडर अपने सामने, कैलेंडर में समय के जो आप देखते हो कि आपके इतने घंटे, आपने सपोज 5 घंटे का समय आपने पढ़ाई करना था या 8 घंटे का करना था, जब आप उसको छोटे छोटे स्लॉट्स में डाल करके उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, तब जीवन में एक नया आनंद आता है। तो जब आप कुछ भी, अब आज से हमें संकल्प लें कि जीवन में जब भी हम कुछ नया करेंगे या हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं, हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक प्रोफेशनल हैं, हम जो कुछ भी हैं, अगर हम एक पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करेंगे तो हम ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सेल्फ मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगा? जब आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का रिलैक्स दीजिए। जब आप 3 या 4 पोमोडोरो कर लें तो आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमारे जीवन में खुशी का बना रहना, या कहें कि सेल्फ मोटिवेशन का बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक हमारे लिए एक वो आनंद का दरवाज़ा खोलती है, स्वर्ग का वो दरवाज़ा खोलती है जो कि हमारे पूरे दिन हम रोमांचित रहते हैं। क्योंकि जब हम किसी ब्लॉक्ड टाइम में कोई काम निपटाते हैं तो ये सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए काम आता है। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन एक इक्वेशन है, ये बहुत ही फेमस बुक है, उसमें मोटिवेशन इक्वेशन के बारे में बताया गया है। मित्रों, ये मोटिवेशन इक्वेशन क्या है, ये इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखिए, मोटिवेशन इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन इनटू वैल्यू डिवाइड बाई आपका इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। यानी अब आप देखेंगे कि जब कोई एग्जाम हमसे काफ़ी दूर होता है तो क्या होता है कि वो हमारी डिले, हमें लगता है कि यार अभी 1 साल बाद परीक्षा होनी है, तो जितना डिले और इम्पल्सिवनेस जितना कम होगा, क्या होता है कि मोटिवेशन मिलने की संभावना उतनी कम हो जाती है। एग्ज़ाम अगर 1 साल बाद होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा अभी खूब सारा समय है, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में और हमारी इम्पल्सिवनेस कम हो जाती है। लेकिन अगर परीक्षा 7 दिन बाद होनी हो तो हमारी इम्पल्सिवनेस अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी जो हम समय की वैल्यू होती है वो एकदम से बढ़ जाती है, यानी मोटिवेशन लेवल हमारा हाइक हो जाता है। तो हमें इन 4 चीज़ों को समझना होगा मेरे मित्रों, कि हमें डिले का जो पार्ट है, जो इम्पल्सिवनेस का पार्ट है, उसको कट करना होगा। और इसको कट करने में जो पोमोडोरो टेक्निक है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसलिए जो इसमें E/V है, इसकी वैल्यू को हमें अगर बढ़ाना है तो हमें अपना मोटिवेशन लेवल ऊंचा रखना होगा। और उस मोटिवेशन लेवल हमारा ऊंचा तभी रहेगा, जैसे सपोज अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक पन्ना पढ़ना है और उस पढ़ने के बाद आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो आप बड़ी मतलब सकारात्मक दृष्टि से, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ये 5 किताबें बहुत ही टफ हैं, ये आपको पढ़नी है और उसके बाद आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा आपको करना है। तो इस विषय पर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें कि E/V डिवाइड बाय I/D है। तो अगर मोटिवेशन लेवल हमें अपना हाइक रखना है तो उसके लिए हमें हमें डिले को कम करना होगा, इम्पल्सिवनेस को कम करना होगा। और अगर हम इन चीज़ों को अगर हमने अपना इस इक्वेशन को समझते ही हमारे जिंदगी में एक नया रोमांच पैदा होता है कि M = E/V/I/D है। तो ये समस्या की ये वो कहानी है जो समस्या की सब समस्याओं का हल है। यानी अगर हमने समय में डिले को कम करना सीख लिया, इम्पल्सिवनेस को जो कम होते इम्पल्सिवनेस को सकारात्मक दृष्टि से बदलना सीख लिया, तो ये हमारे जीवन में जो ये नया एक उत्साह, एक उमंग पैदा करता है। तो उसमें जो आनंद आता है, तो ये मोटिवेशनल एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें अपने वैल्यू को किस तरह मेंटेन रखना है। और ये सब चीज़ें तो आप अपने आप सीख जाओगे अगर आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। तो पोमोडोरो टेक्निक एक चैलेंज है, एक चैलेंज हमारा खुद के साथ है, आपके साथ है। आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी कंपटीशन में हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपना काम समयबद्ध तरीके से करिए। मित्रों, ये वादे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब आप 4, 8, 10, 12 जब आप एक दिन में 10 पोमोडोरो करते हैं तो 10 घंटे लगाते हैं। उसके बाद आप डू स्टार्ट विद 2 आवर पर डे फॉर 4 पोमोडोरो। ये एक बेसिक टेक्निक है, आप जीवन में शुरू करते हैं। इससे आपको कोई भी थकान नहीं आएगी, आपको एक नया रिलैक्सिंग होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपने 21 दिन, मैं फार्मूला 21 की अक्सर बात करता हूँ, तो 21 दिन जब आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी लाइफ परमानेंटली चेंज हो जाती है। और आने वाले दिनों में जो समय जो बड़ी निर्बाध गति से बीतता चला जा रहा है, उससे हमारे जीवन में एक उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अगर आपको ये बात पसंद आती है मित्रों, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे इस बात की सूचित करिए कि ये पोमोडोरो टेक्निक अवश्य काम करेगी। मित्रों, मैं था आपका दोस्त गौतम दीक्षित।